मैं भाजपा बैच के बाद निरीक्षण करने में क्या कुछ यहाँ पे क्या कुछ निर्देश दिया आपने उनकी चीजों के बारे में? आज मेरा ये काफ़ी समय बाद पहला निरीक्षण रहा और मैं यहाँ पर जब भी आती हूँ तो मुझे बच्चों से रोचक बातें ही जानकारी मिलती है, उनके जीवन में जो चीज़ें चल रही हैं, परिस्थितियाँ हैं। और मुझे लगता है साइकोलॉजिकली ये जो बच्चे कहीं से अगर भाग करके आते हैं और उसमें प्रदेश सरकार की इतनी सुगम और सुंदर व्यवस्था है कि ऐसे बच्चे जो निराश्रित होते हैं या कहीं से भाग करके आ जाते हैं, उनके लिए ऐसी व्यवस्था रखनी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। और इन बच्चों को वापस उनके घर वापसी भेजना, चाहे उनको जो है रिहैबिलिटेट करना पढ़ाई के माध्यम से, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से, तो ये बहुत बड़ा कार्य है। और मुझे लगता है ऐसे देवतुल्य कार्य में मैं आह्वान करना चाहती हूँ आज सभी आपके माध्यम से कि जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो लोग सच में समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और जेन्युइनली जो अच्छे जिनका जो है मैं कहूँगी व्यापार है, वो ऐसे बच्चों से आकर के ज़रूर मिलें। उनको जो है जो भी संभव मदद हो सकती है, उनके रहने से लेकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी पीड़ा समझें और ऐसे बच्चों की ज़रूर मदद करें। मैं एक सवाल और लीजिएगा मैम, महाराष्ट्र के जालना जिले के परतूर में एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह का वीडियो वायरल हुआ है। आरोपों के अनुसार छात्रों ने सर तन से जुदा से जुड़े गीतों पर प्रस्तुति की है, तलवारों का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद सरकार ने कहा है कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बच्चों ने तलवारों का भी वहाँ पे इस्तेमाल किया और सर तन से जुदा करके गाना है, उस गाने को भी वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। मैं इस प्रकरण के बारे में भी मैंने सुना नहीं है, जब एक बार मैं पढ़ लूंगी इस प्रकरण के बारे में तभी मैं बात कर सकती हूँ। राहुल गांधी का जयंती मनाया है, भगवान परशुराम का मैम, भगवान परशुराम के रूप में उनको दिखाया गया, उसके बाद वहाँ पे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दूध से उनका रुद्राभिषेक किया है राहुल गांधी। देखिए, लोकतंत्र है, अपनी अपनी भावनाएं हैं लोगों की व्यक्त करने की, और जो है इस लोकतंत्र में किसी भी प्रकार की जो है चीज़ें चल सकती हैं, प्रचलित हो सकती हैं, पर भगवान परशुराम जो हैं बहुत बड़े जो है व्यक्ति के साथ साथ मुझे लगता है कि एक हमारे जीवित देवता हैं, जिनको हम आज भी जिनका पूजन अर्चन करते हैं। और माँ रेणुका के पुत्र हैं, जमदग्नि ऋषि के पुत्र रहे, और उनको जो है कहा जाता है कि वो अजर हैं, अमर हैं। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी का कोई ऐसा व्यक्तित्व है जिसको परशुराम जी से जो है जोड़ा जा सके। तो ये बड़ा विचित्र बात है, पर लोकतंत्र में इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं जो कि मुझे लगता है बहुत हास्यप्रद भी हैं। और हमारे सनातन का इस प्रकार से जो लोग जो है दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको मैं सख्त चेतावनी देना चाहती हूँ कि इससे सनातन धर्म की आस्था को, उसके संस्कार को बड़ा आहत महसूस होता है। इस प्रकार के कृत्य ना करें, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई भी मानव नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने क्या उन्होंने अपने 5 साल के कार्य को दिखाया, उन्होंने लोकप्रिय स्तर से विकास हुआ है, चाहे एयरपोर्ट की बात हो, चाहे पुल की बात हो, चाहे हाईवेज की बात हो। देखिए, आप लोग सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं समझती हूँ सारी जगहें जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ रोडों का काम देख लीजिए, कितना खूबसूरत और कितना शानदार है। और जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ पर आप उन रोडों का हाल देख लीजिए, जिनकी मरम्मत नहीं हुई है, टूटी पड़ी हुई हैं, और जो है लोगों को आवागमन में जो है कितनी परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि रोड ही एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को जोड़ करके रखती है। आप जैसे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाइए तो वहाँ पर तो रोडों का बहुत बुरा हाल है। तो मैं ये समझती हूँ कि कई जगहों पे जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। और डेफिनेटली आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो कार्यकाल में इतना ज़बरदस्त काम हुआ है, चाहे वो साइंस के लिए हो, चाहे वो मज़दूरों के लिए हो, चाहे वो किसानों के लिए हो, और कन्वेंशनरी स्टाइल से हट करके जो महिलाओं को उन्होंने जो है रोज़गार देने का काम किया है, जो महिलाओं को हर स्कीम में जो है आगे रखने का काम किया है, चाहे नेतृत्व की क्षमता के लिए महिलाओं को आगे बढ़ाया है, इसके लिए मैं बारंबार आदरणीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सच में किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है कि सबका साथ सबका विकास इस सरकार में हो।